जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे गुजर रहे होंगे। तो मंगल वाले दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो वो जो वीडियो है इंशाल्लाह आपको 14 अगस्त वाले दिन बुध वाले दिन जो है आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो और समरी पे नज़र मारेंगे यकीनन, और 8-10 जो शेयर्स थे उनका भी आज हम एनालिसिस करेंगे जी। चलें जी, पहले ज़रा समरी पे नज़र मारते हैं मार्केट क्या कहती है। मार्केट ने क्लोजिंग दी है 77,877 पे। मार्केट का वॉल्यूम देखें 183 मिलियन का वॉल्यूम है, पिछले दिन से थोड़ा बेहतर वॉल्यूम है। और मार्केट ने तकरीबन जो है 102 पॉइंट्स ऐड किए हैं। मार्केट के 102 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने निकाले हैं। मार्केट के अंदर जो चेंज है इंडेक्स के अंदर -0.13%। और मार्केट का हाई देखें 78,275 का मार्केट का हाई है, 77,817 का मार्केट का लो है। बड़ी लिमिटेड सी रेंज के अंदर मार्केट रही है, ना तो मार्केट ज़्यादा ऊपर गई है और ना ही मार्केट जो है वो ज़्यादा नीचे गई है। तो बहरहाल आगे चलते हैं, कुछ टॉप एक्टिव स्टॉक्स हैं उनको देखें जी। कोसम दोबारा जी ऑलमोस्ट जो है वो 68 पैसे ऐड कर गया है, तकरीबन 9% का गेन दे गया है और वॉल्यूम देखें 131 मिलियन का। अब कोसम और यूसफ वेविंग मिल लिमिटेड, इन दोनों के बारे में मैंने आपको यही बताया हुआ है कि जिस दिन ये लोअर लाख की तरफ ना जाएं उस दिन तक आप लोगों ने होल्ड करना है। अस्कोल अपना टॉप बरकरार नहीं रख पाया, 7 से ऊपर गया था लेकिन गिर गया एंड पे। 47 मिलियन का वॉल्यूम है, अभी तक डिफॉल्टर सेक्टर में है। WTL को देखें जी 28 मिलियन का वॉल्यूम है, कोई बात नहीं, एक छरी 10-15 पे आता है, कैमुलेट करे पड़ा रहे 5-6 महीने, एक छरी 60 तक निकल जाएगा। एयरलिंक ने ऐड किया जी 12 रुपए, ऑलमोस्ट अपर कैप था, 19 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है जी। देन एमटेक्स है जी, ये मैंने बाय करवाया हुआ था। एयरलिंक भी हमारे पास पड़ा था, हस्कोल भी हमारे पास पड़ा था, यूसफ वेविंग मिल लिमिटेड भी पड़ा था, कोसम भी पड़ा हुआ है और WTL भी पड़ा हुआ है। तो ये सारे शेयर्स जो हैं मेरे पास पड़े हुए हैं। पिप्टल जो है हमारे पास नहीं है, पिप्टल मैं बाय चांस मैं कल मिस कर गया हूँ, लाके कल डिस्कशन भी हो रही थी मेरे अपने एक दोस्त के साथ कि भाई अच्छे लेवल पे आ गया है। बहरहाल पिप्टल के ऊपर 12 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, 40 पैसे ऐड कर गया है। हब को देखें जी 2 रुपए डाउन है, 12 मिलियन का वॉल्यूम है, कोई बात नहीं, हब दोबारा आ गया आपकी रेंज में। अब इसकी शॉर्ट टर्म मूव चल रही है 145-46 से 151-52 की, तो ये 6 रुपए की मूव आप लोग ले सकते हैं। और अदरवाइज अगर किसी ने स्टॉप लॉस लगाना है, मैं तो थोड़ा जो है स्टॉप लॉस ज़्यादा बता रहा हूँ। हब का तकरीबन 134-35 का जो है मैं क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस बता रहा हूँ। तो हब की एक आध पॉजिटिव न्यूज़ आई तो इंशाल्लाह हमें दोबारा 160-70 के करीब नजर आएगा। के इलेक्ट्रिक देखें जी 4.10 पे है, 809 मिलियन का वॉल्यूम है, कोई बात नहीं, टाइम आने वाला है कि इलेक्ट्रिक भी 5 कर जाएगा। स्पेल को देखें जी दोबारा तकरीबन 2.5 रुपये ऐड कर गया है, 5% का चेंज आया है, 8.5 मिलियन का वॉल्यूम है। यहाँ पे देखें जी TRSM है और मजीद नीचे आए तो आपके पास फर्स्ट पंजाब मोटारबा है जी, वॉल्यूम अच्छा है। देन आपके पास दीवान टेक्सटाइल मिल लिमिटेड है, एमटेक्स है जी, ये तो हमारे पास था। इमेज है जी, इमेज ने बड़ा अच्छा गेन दिया है 10% का, और इमेज को आज हम डिस्कस भी थोड़ा कर लेते हैं। टाटा सीमेंट को देखें जी 4-5 रुपये ऐड कर गया, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। HCL को देखें, देन एक्साइड को देखें जी, एक्साइड हमारे पास था 90 रुपये, एक्साइड ने ऐड किए हैं, पर कैप लगा है। यहाँ पे देखें जी SLL है जी, दूरी रहें। और यहाँ पे मजीद अगर नीचे आए तो आपके पास खालिद सराय टेक्सटाइल मिल लिमिटेड है, देन आपके पास यूनिकैप मोटारबा है, नज़र रखें ज़रूर। देन आपके पास कोहिनूर एनर्जी है। पावर सेक्टर के बारे में अभी कुछ भी आपको ज़्यादा नहीं बता रहा, थोड़ा वेट करें, पावर सेक्टर को ज़रा जो है वो सेट होने दें। मोस्टली जो है मेरे ख्याल में तो जो है पावर सेक्टर के र्यूमर्स ही हैं। तो बहरहाल जिनके कॉन्ट्रैक्ट अभी तक 2027, 2029, 2030 या फिर उससे ऊपर के भी हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट मुझे लग रहा है कि वो इतने जल्दी टर्मिनेट नहीं होने वाले हैं। अब उन्होंने हब का भी बोला हुआ है कि हब का जो है वो भी 3 से 5 साल के अंदर जो है टर्मिनेट जो है वो कर दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बड़ा मुश्किल है टर्मिनेट करना क्योंकि हब जो है वो मेजर जो है आपका पावर प्रोड्यूसर है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर्स ओपन होते हैं कि नहीं। सर्किट ब्रेकर ओपन हो गए हैं जी। देखें जी यहाँ पे पर कैप हमारे पास थट्टा सीमेंट है, बड़ी अच्छी बात है जी। देन PHDL है, मैक्टर है और इमेज है और एक्साइड है, एतबा है, एयरलिंक है, एतबा एक्साइड होगा। बैटरीज आपकी दोनों जो हैं मेजर अपर कैप पे हैं। लोअर कैप में देखिए जी आपके पास सिर्फ और सिर्फ कोहिनूर एनर्जी है, बाकी आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं जी, देखते हैं जी आज का पहिया हमें क्या कहता है। देखिए जी जरा इंडेक्स को, पहले तो जरा देखिए कमर्शियल बैंक्स को ऑलमोस्ट उड़े पड़े हैं, MCB UBL के अलावा, फर्टिलाइजर ऑलमोस्ट उड़ा पड़ा है एंग्रो के अलावा, ऑयल एंड गैस पॉजिटिव है, PPL
को देखें जी डाउन है। अब जो फिपी लिपि है उसमें ऑयल एंड गैस में मुझे थोड़ी सी बाइंग नजर आई है। पावर उड़ा पड़ा है जी सारे का सारा। पावर जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कब इसने उड़ना है। सीमेंट में लक जो है पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे डाउन है। टेक्नोलॉजी उड़ा पड़ा है, फूड ऑलमोस्ट उड़ा पड़ा है, ऑयल एंड गैस उड़ा पड़ा है, ऑटोमोबाइल आज भी काफी हद तक उड़ा पड़ा है। साजगार एंड पे थोड़ा चल गया था, फार्मा पॉजिटिव है। इन्वेस्टमेंट बैंक दाऊद जो है डाउन है। टेक्सटाइल आपका सारे का सारा डाउन है। टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में एक ही बात करूंगा भाई, अल्लाह के आसरे पे चल रहा है, कोई इस पे वर्किंग नहीं हो रही है। हालांकि टेक्सटाइल ऐसा सेक्टर है जिस पे वर्किंग की जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। देखिए जी किसने कितने पॉइंट निकाले हैं। बैंक अल हबीब ने 11 निकाले हैं, पीपीएल ने 11, एफएफबीएल ने 13, डेरा गाजी खान सीमेंट ने 13, मिजान ने 16, एफर्ट ने 17, थाल ने तकरीबन 19, मिलर ट्रैक्टर ने 25, एफएफसी ने 33, हब ने तकरीबन 60 पॉइंट निकाले हैं। माड़ी ने ऐड किए जी 114, लक ने 22, देन आपके पास जेडीवीसी है जी 18 की हैं, पीयूएल ने 12, पिप्टल ने 11, एआईसीएल ने 8, ओजीडीसी ने 6, 7, आईबीएफएल है जी 5, 6, देन एपीएल है, देन एजीपी है 5, 5, 6 पॉइंट्स ऐड किए हैं। आगे चलते हैं जी। देखें जी इंडेक्स हमें क्या कहता है। इंडेक्स के अंदर आज की भी जो हमारे पास कैंडल पड़ी है, बड़ी अजीब सी कैंडल है, साइडवे कैंडल है, ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, बड़ी ही लिमिटेड सी मार्केट है। मार्केट कुछ ना तो ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है ना नीचे जाने की कोशिश कर रही है। ऐसी कंडीशन में जो है वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अपनाई जाती है कि मार्केट जो है कुछ एक पॉजिटिव न्यूज़ के वेट में है। पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो मार्केट जो है परफॉर्म करेगी। अब वो पॉजिटिव न्यूज़ आईपीपीज की तरफ से आती है या फिर आपके ऑयल एंड गैस सेक्टर की तरफ से आती है या फिर आपके पावर सेक्टर की तरफ से, आईपीपीज वही हो गया, तो या फिर किसी और सेक्टर की तरफ से न्यूज़ आती है। मेनली अगर आईएमएफ से भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, इंडेक्स का जो है इंडेक्स उस न्यूज़ का इम्पैक्ट लेगा तो इंडेक्स आपका दोबारा जो है अच्छी मूव के अंदर आएगा। करंटली जो है मैं ये तो नहीं कह रहा कि भाई मार्केट क्रैश होने वाली है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। बस ये है कि सेफ स्ट्रेटजी अगर अपनाई जाए, इंसान अपने आप को अगर सेफ करे तो बड़ा ही बेहतर होता है। तो सेफ करके रहें, सेफ करके चलें, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। इंटरडे वाले और स्विंग्स जो या फिर इन्वेस्टमेंट की कॉल्स होती हैं उनके अंदर प्रॉपर अपने लेवल्स बनाएं और लेवल्स पे बाइंग करें। कोई इतनी ज़रूरत नहीं है कि बंदा सारे का सारा कैश एक दो शेयर्स के अंदर डाल दे, या फिर अगर 10% एक ही शेयर के अंदर डालना है तो सारे का सारा इकट्ठा ही डाल दें। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर स्लो स्लो बाइंग करेंगे तो मेरी ये रिकमेंडेशन है, आप लोग कभी भी लॉस नहीं खाएंगे। अपने लेवल्स बना के स्लो स्लो बाइंग करें, ये चीज़ आप लोगों को समझ आ जाएगी। अगर मार्केट के अंदर रहना है तो ये चीज़ फॉलो करनी होगी। मिलर ट्रैक्टर को देखें जी, अब एक तो इसकी सपोर्ट अब मुझे जो नज़र आ रही है ऑलमोस्ट 592 की, 592 और 600 के दरमियान एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट जो है कल ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो देन हमें ये दोबारा जो है 570 के राउंड अबाउट भी नज़र आ सकता है। मतलब 20 रुपये जो है वो मज़ीद निकाल सकता है, तो वहाँ से भी मज़ीद गिर के 500 जो है वो 60 तक आ सकता है। मेजर सपोर्ट जो है वो 560 की है। तो बहरहाल कल जो है 590 का लेवल जो है इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। 590 का लेवल अगर ब्रेक नहीं करता है तो देन इंशाल्लाह दोबारा हमें एक मूव देखने को मिलेगी। दोबारा ऐसे 630 और मे बी जो है 640-50 की तरफ भी लेकर जा सकती है। तो बहरहाल मैंने आपको जो स्पोर्ट बताई हैं उन स्पोर्ट से नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। देन आपके पास है जी एवीएन है। एवीएन अब देखें ना, आखिरी 4 इसकी अगर कैंडल देखें तो हर कैंडल यही बता रही है। ये कैंडल अगर देखें इसकी ज़रा विक देखें तो ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। ये देखें विक इसकी भी है, क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। इसकी भी विक है, इसकी भी विक है, इसकी भी विक है। तो आखिरी जो है आपकी तकरीबन जो 5 कैंडल्स हैं उनमें से 4 कैंडल्स की विक बन रही है वीकली बेस पे। तो जब तक ये इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, 70 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, तो ये अभी बुलिश मूव मजीद नहीं लगा सकता। हमें क्लोजिंग चाहिए इसी लेवल पे। अगर आप देखें ना, ओवरऑल ट्रेंड देखें, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देख लें, हमेशा इसी लेवल पे आके जाके रुक जाता है। अगर 70 के लेवल को क्रॉस करता है तो देन इंशाल्लाह हम इसे अंदर 80 और देन 85 की मूव भी जो है हम देखने को हमें मिल सकती है। लेकिन करंटली 70 के लेवल को क्रॉस करना, उससे ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग देना लाजमी है। डेली पे अच्छा नज़र आ रहा है, डेली पे दोबारा जो है 70 के लेवल की तरफ जा सकता है। लेकिन जब तक 70 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक मेरे ख्याल में जो है एहतियात किया जाए तो बेहतर है। स्टॉप लॉस आप लोग अपने मुताबिक लगा सकते हैं, क्योंकि फ़र्ज़ करें अगर ये गिरेगा तो फिर आपको ऐसा ना हो कि 52-55 के लेवल पे मिले। तो बहरहाल शेयर अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं शेयर के। लेकिन वही बात आ जाती है, टेक्निकली 70 के लेवल से ऊपर क्लोजिंग चाहिए। देन आपके पास इमेज है जी,
बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 3 लगातार कैंडल पड़ चुकी हैं ग्रीन। अब ऑलमोस्ट यहाँ पे इसका बन रहा है ट्रिपल टॉप। ज़रा ट्रिपल टॉप को गौर से देखें, ये रहा इसका फर्स्ट टॉप, यहाँ पे सेकंड बना है, यहाँ पे थर्ड बना है। ये अगर आप कैंडल को ज़रा कैंडल ओपन कर रहे हैं तो आपको क्लियर नज़र आएगा। अब अगर यहाँ से ऊपर लग रहा है कि क्लोजिंग आ गई है, वॉल्यूम भी अच्छा है, अब एक्सपेक्टेड है कि अगला टारगेट होगा हमारे पास 17 का और उसके बाद अगला टारगेट होगा 18 का। तो ये आपके 2 टारगेट्स हैं। इन 2 टारगेट्स के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो देन हम अपना टारगेट जो है इंक्रीज करेंगे 20 की तरफ, 19 की तरफ लेकर जाएंगे, 19.60 की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन करंटली जो है हमें 17.12 और देन 18 के लेवल से ऊपर क्लोजिंग चाहिए। वॉल्यूम बेशक अच्छा आ रहा है, लेकिन यह है कि जब तक क्लोजिंग ऊपर नहीं देगा इन लेवल्स के ऊपर, तब तक मजीद जो है हम अपना नेक्स्ट टारगेट डिसाइड नहीं कर सकते हैं। रेजिस्टेंस तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन नेक्स्ट जो हाई रेजिस्टेंस बनेगी वो आपकी जो है वो क्लोजिंग बेस पे बनेगी। देन है जी आपके पास 786 इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। अरे यार क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इसमें, मुझे कोई वजह बता दो, कुछ रिजल्ट्स ही मुझे दिखा दो यार। एक तो इसके बहरहाल एक तो रिजल्ट्स इसके आते कोई नहीं है अच्छे, तो बहरहाल ऐसी कंपनी के अंदर मैं तो कभी जो है इन्वेस्ट करना नहीं चाहूँगा। और वॉल्यूम भी देख लें यार, वॉल्यूम ही कोई नहीं होता है। अब 18,000, कभी 19,000, 3,200, कभी 400, कभी 500, कभी 10,000, ये वॉल्यूम तो कोई नहीं है ना। ऐसे शेयर से दूर ही रहें तो बेहतर है यार। अभी करंटली पीक पे पहुंचा हुआ है, दोबारा देखें ये यहीं पे 5 पे बिकता है, 5 पे आता है और 6.20-30 पे, 6.40 पे निकल रहा है, तो निकाल दें 6 से ऊपर यार। क्या करना है इस शेयर को बाय करके? अगर टेक्निकली होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो रख लें, मे बी कोई अच्छी मूव आ जाए और क्या पता जो है वो 10 का लेवल कर जाए तो पड़ा रहे जिसने अगर रखना है तो लॉन्ग टर्म के लिए। अदरवाइज देख लें पूरे महीने के अंदर, अभी जो अगस्त का महीना गुजरा है 1,22,000 का वॉल्यूम पड़ा है। तो बहरहाल ऐसे शेयर्स के अंदर मैं तो ट्रेड नहीं करूंगा, बड़ा सब्र चाहिए होता है ऐसे शेयर्स के अंदर, और वॉल्यूम भी नहीं होता है। अब देखिए जी बैंक ऑफ पंजाब है। बैंक ऑफ पंजाब मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है आपको, आप इसे 5 के लेवल पे और देन 4.90 और देन 4.60 के लेवल पे बाय कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस शेयर के अंदर जल्द ही हमें एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी। अस्कोल के अंदर मूव आई है, यूसुफ वेविंग मिल लिमिटेड के अंदर मूव आई है, इसके अंदर भी इंशाल्लाह एक मूव आएगी और ये शेयर आपको जल्द ही इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा गेन देगा। बात इतनी है कि पेशेंस जो है वो स्टॉक मार्केट में मैटर करता है। यूसुफ वेविंग मिल लिमिटेड को देख लें, कोसम को देख लें, कितना वेट कराया है। अच्छे अच्छे शेयर्स, ये तो मैं आपको सिर्फ पैनी बता रहा हूँ ना, क्योंकि पैनी की स्पेशलिटी यही है कि भाई वो वेट कराते हैं। अच्छे जो शेयर्स होते हैं वो भी अक्सर आपको वेट करा जाते हैं, तो पेशेंस जो है वो मार्केट का हिस्सा है। प्रेमा आपको वेट करा रहा है, BNL आपको वेट करा रहा है, EPCL आपको वेट करा रहा है, अभी हब जो है अब आपको वेट करा रहा है। तो बात इतनी है कि सब्र अगर नहीं रखेंगे तो मार्केट का जो धंधा है ये छोड़ दें। सब्र रखेंगे इंशाल्लाह आपको भी ये जो है स्ट्रेटजी समझ आ जाएगी कि सब्र जो है मार्केट में आपके फल को ज़ाया नहीं होने देता कभी भी। इंशाल्लाह इस शेयर के अंदर जल्द मूव आएगी और मैं इसे जल्द ही एक अच्छे टारगेट की तरफ देख रहा हूँ। इंशाल्लाह ये शेयर आपका दोबारा एक बुलिश मूव के अंदर आएगा। तो शेयर को अभी करंटली होल्ड करें, पैटर्न अच्छा बन रहा है इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, इसे जाने दे ज़रा ऊपर, तो इंशाल्लाह जल्द ही हमें 6 की मूव दोबारा हमें देखने को मिलेगी। और अगर मूव अच्छी रही तो इंशाल्लाह हम लोग इसे 7 के लेवल पे भी देखेंगे। तो बहरहाल बात वही है, दोबारा सब्र रखें, पेशेंस रखें, अपने लेवल्स पे स्टॉप लॉस लगा के रखें, कोई मसला नहीं है। ट्रेडिंग जो है वो इसी तरह ही होती है। अगर आप कहते हैं कि एक ही दिन में अगर आप अमीर हो जाएंगे तो मेरे भाई ऐसा कभी भी नहीं होता है, कोई भी ऐसे अमीर नहीं होता है। तो ना तो एक दिन में लर्निंग होती है इंसान की, ना ही इंसान एक दिन में अमीर होता है। इंसान पैदा होता है, पढ़ाई स्टार्ट कर देता है, किस लिए करता है इंसान पढ़ाई? इसलिए करता है कि भाई बड़ा होके कुछ कमाना है, पेट के लिए खाना है, फैमिली के लिए कुछ करना है। तो ये सारी आपकी स्ट्रगल होती है और इसके दरमियान सारा जो टाइम फ्रेम होता है उसके दरमियान आप लोगों को चाहिए होता है सब्र और पेशेंस। वही चीज़ आपको ट्रेडिंग में भी चाहिए, तो इसलिए पेशेंस रखा करें शेयर के अंदर। देन आपके पास FFL है जी, फौजी फूड लिमिटेड है। अब इसकी एक जो सपोर्ट है वो मुझे नज़र आ रही है तकरीबन 8.2830 की। 8.2830 के बाद एक और सपोर्ट इसकी ऑलमोस्ट हमें बनेगी तकरीबन 8 के लेवल पे। अब 8 के लेवल पे कैंडल्स की बेस पे तो कोई सपोर्ट नहीं बन रही है, लेकिन 8 की बेस पे जो सपोर्ट बन रही है वो एक नफसियाती लेवल है। देखें अक्सर ना शेयर का एक लेवल होता है जिस लेवल को ना हम इंपॉर्टेंट देते हैं। एक शेयर फर्ज करें 40 के लेवल पे आ गए, हम उसे कहेंगे यार इंपॉर्टेंट लेवल है। 41 पे आता है तो हम उसे इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। वही शेयर अगर 50 पे जाएगा हम उसे इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये बहरहाल जो है वो शेयर के लेवल्स होते हैं।
हम फर्ज करें मार्केट का लेवल देखते हैं तो अक्सर हम जो है कहते हैं 77 का लेवल इंपॉर्टेंट है, 78 का इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम कहते हैं 75 का लेवल है। और हम इसी तरह कहते हैं कि 80 का लेवल जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 80 के बाद जो है वो 85 का लेवल इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली एक मार्केट की साइकोलॉजी होती है, लोगों की साइकोलॉजी होती है, तो इस साइकोलॉजी को समझा करें। तो ये अभी 8.30 की सपोर्ट है, 8.30 को ब्रेक करेगा तो देन 8 के लेवल पे हर बंदा बाय करेगा भाई इसे, इंशाल्लाह ये शेयर भी आपको गेन देगा भाई, सबर वाली बात है। अब देखें इसकी 0.10 की अर्निंग आई है क्वार्टरली, यहाँ पे अर्निंग देखें 0.04 की थी, अर्निंग अच्छी आ रही है बहरहाल। अब देखें बात इतनी है कि जब नून लीग का दौर आएगा या पीपल पार्टी का दौर आएगा तो फौजी वाले जो भी आपकी कंपनियां हैं, फौजी फूड लिमिटेड, फौजी फर्टिलाइजर बिन लिमिटेड, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड और फौजी सीमेंट लिमिटेड और देन फौजी फर्टिलाइजर जो है तो ये फौजी फर्टिलाइजर कंपनी एफएफसी, तो ये सारे शेयर्स आपके परफॉर्म करने लग जाएंगे। तो ये चीज़ भी लाजमी ज़हन में रखा करें। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब एक और चीज़ मैं आपके साथ सिंपल डिस्कस कर दूं, आपको बताता चलूं कि फ़र्ज़ करें नेक्स्ट गवर्नमेंट इमरान खान की आ जाती है, आपको लग रहा है कि प्रेमा आपके हाथ आएगा, प्रेमा जैसा शेयर्स आपके हाथ में भी नहीं आएगा। और अगर इमरान खान की गवर्नमेंट आती है तो एंग्रो का जो सेक्टर है वो भी आपका ओवरऑल बाकी की निस्बत अच्छा परफॉर्म करेगा। अभी करंटली जो है आपका फौजी का सेक्टर जो है, फौजी का सारा भी जो भी है वो सारे के सारे जो हैं उनकी सब्सिडीज हो गई, वो सारे के सारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसी तरह जब फर्ज करें गवर्नमेंट चेंज होगी तो मे बी ये है कि अगर इमरान खान की स्पेशली पीटीआई की गवर्नमेंट आती है तो देन एंग्रो का ग्रुप परफॉर्म कर सकता है। अभी देखिए निशात का सारा ग्रुप परफॉर्म कर रहा है, तो ये जो है नून लीग की गवर्नमेंट की वजह से है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो बहरहाल मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे तंज नहीं कर रहा, मेरे अपना पॉलिटिकल व्यू है, आप लोगों का अपना है, मैं कभी किसी को गलत नहीं कहता, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो बहरहाल ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें लाजमी आप जो है देखा करें, ये बेसिकली मार्केट के जो हैं वो सेंटीमेंट, साइकोलॉजी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देन आपके पास गैल है जी। अब इसकी पहली तो ये 1 आवर पे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को देखें। अब अगर फर्ज करें गैल जो है अगर ब्रेक करता है नीचे की तरफ, अगर ब्रेक करेगा तो देन हमें इसकी आइडियल सपोर्ट पे बैठना पड़ेगा। हमें शॉर्ट टर्म की स्विंग्स के लिए आइडियल सपोर्ट नजर आएगी 285 के लेवल पे। अगर दोबारा स्टैंड लाइन को ऊपर क्रॉस कर जाता है 345 के ऊपर तो देन इंशाल्लाह दोबारा जो है 365 की तरफ निकल जाएगा। अगर फर्ज करें यहीं पे जाके रेजिस्ट कर देता है दोबारा जो है हमें जो है एक नाकामी का सामना करना पड़ता है अगर शेयर को जो है तो फिर क्या होगा कि शेयर दोबारा आपका गिर सकता है। नेक्स्ट आइडियल सपोर्ट मैंने आपको यही बताई हुई है 285 माजरत, यहीं पे जाके ये दोबारा सपोर्ट पकड़ सकता है, देन यहाँ पे एक रैली आ सकती है। तो बहरहाल मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखाना चाह रहा था, ज़रा या आप मंथली चार्ट पे देखने की कोशिश करें कि शेयर ऑलमोस्ट अपने पीक पे है। तो ये जब ये शेयर यहाँ पे कहीं पे था 280 पे, तब मैंने कहा था कि मुझे फील हो रहा है कि भाई ये शेयर अपने 360-62 के टॉप की तरफ जा रहा है। और एक और मैंने पॉसिबिलिटी जाहिर की थी कि मे भी अगर हालात अच्छे रहे तो ये शेयर जो है वो मे भी जो है 400 को भी टच कर जाए। मे भी जो मेजर मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि मे भी वहाँ पे चला जाए, वो मैंने आपको 390 से लेकर और जो है 400 के दरमियान बताया था। लेकिन अभी 362 का इसने हाई टच किया है जो पहले मैंने आपको बताया था। अब सेकंड हाई टच करना बाकी है। अब जो कल का दिन है, सॉरी 15 अगस्त का जो दिन है, कल तो 14 अगस्त है, ये वीडियो आपको 14 अगस्त को मिल जाएगी। 15 अगस्त का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ASC है जी, एक तो आप देखें छोटी सी डाइवर्जेंस है डेली पे, और शेयर की अब जो आइडियल सपोर्ट है वो हमें नजर आ रही है तकरीबन 6 से लेकर 6.15 पे। इस लेवल पे तो हर बंदा इसे बाय करना पसंद करेगा। शेयर ऑलमोस्ट अपनी आइडियल सपोर्ट पे आ गया, शेयर को बाय करें, होल्ड करके रखें, पेशेंस के साथ रखें। अब ये शेयर आपको गेन देने वाला है। अब एक और चीज़ यहाँ पे ज़रा देखते हैं, ये मैं चीज़ें हाइड कर देता हूँ। RSI को देखें, ऊपर की तरफ है, मैकडी को देखें, ऊपर की तरफ है, प्राइसेस डाउन है, मतलब कि जल्द ही एक बुलिश मूव इस कंपनी के अंदर आ सकती है। इसका हाई देखें 101 का है। मैं अगर इस कंपनी को बाय करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, फर्ज करें मैं साल का टारगेट रखता हूँ, तो मैं तो मिनिमम जो है इस शेयर को 19-20 का जो है वो टारगेट रखूंगा। इस शेयर के अंदर टेक्निकल मूव आएगी, फंडामेंटल्स मूव करंटली मुझे तो इसके अंदर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि रिजल्ट्स देखें माइनस में अर्निंग आ रही है। कंपनी जो है वो अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो अर्निंग तो माइनस में आनी है ना मेरे भाई। जब तक कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखें 1 रुपए की अर्निंग आई थी इनकी,
और ऊपर से फिर राइट शेयर्स दिए जा रहे हैं। राइट शेयर्स जो भी कंपनी देती है वो लोग उस पर ट्रस्ट कम कर देते हैं। 0.35 की अर्निंग है, यहाँ पे देखें 0.53, यहाँ पे देखें 0.38। तो बहरहाल अर्निंग जब तक माइनस में आ रही है कंपनी जो है फंडामेंटल्स की बेस पे परफॉर्म नहीं करती है। अभी मजीद डाउन ट्रेंड पॉसिबल है, मजीद 6 पे आ रहा है, 6 के लेवल पे आइडियल सपोर्ट है। देन आपके पास LPL है जी। IPPs का मामला हम इंशाल्लाह इसी वीक में डिस्कस करेंगे। अभी वीकेंड आ रहा है, हफ्ता इतवार। अब ये शेयर अपनी सपोर्ट पे आ रहा है। फर्स्ट सपोर्ट है 20 की और सेकंड सपोर्ट है 19 की। अब इन दो लेवल्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए। मेजर जो सपोर्ट है वो हमारे पास 19 की है। 19 के लेवल को इसे मस्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर वहां पे भी ब्रेक करेगा तो देन जो है हमें 15 का लेवल देखने को मिल सकता है। 15 के लेवल पे हर कोई बाय करेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि करंटली जो है गवर्नमेंट जो है चाह रही है कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो उनका टेन्योर पूरा हो। अगर उनका टेन्योर पूरा होता है तो देन ये आपके पास निशात के जो भी शेयर्स हैं उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अब देखें जी, ये रही थी आपकी ट्रेंड लाइन, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे लोगों ने कुछ शार्ट सेल भी किया हुआ था, कुछ किया होगा यकीनन 22 शेयर 30 के लेवल पे। अब ये नीचे आ रहा है, अब देखते हैं 20 के लेवल पे और फिर देखेंगे 19 के लेवल पे। अभी जो है वीकली पे भी डाउन ट्रेंड है, वीकली पे अभी इसे ज़रा नीचे आने दें। तो जितना नीचे आएगा उतना हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि IPPs की पॉजिटिव न्यूज़ किसी वक्त भी आ सकती है मेरे ख्याल में। तो जब IPPs की पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तब तक ये शेयर मेरे ख्याल में 19 पे जाके सपोर्ट पकड़ चुका होगा। और एक और चीज़ ज़रा मैं आपको दोबारा रिमाइंड करता चलूँ, ये शेयर अपना जो है कहाँ पे हाई लगा के आ रहा है, तकरीबन जो है 30 का हाई लगा के आ रहा है। तो ये चीज़ लाजमी ज़हन में रखें। देन आपके पास SSGC है जी। लॉन्ग टर्म के लिए डाउन ट्रेंड में है, बड़ी अच्छी सपोर्ट पे आ गए। 8 से लेकर 8.20 यहीं पे इसे बाय किया जा सकता है। अपनी सपोर्ट पे है, बड़ी आइडियल सपोर्ट पे है, इसे ज़रूर बाय करें, होल्ड करके रखें और पड़ा रहे शेयर। इंशाल्लाह शेयर आपका जो है जल्द ही परफॉर्म करेगा। टेक्निकली जब शेयर के अंदर मूव आएगी शेयर आपका अच्छा परफॉर्म करेगा। ऑलमोस्ट शेयर आपका ओवरसोल्ड हो चुका है और डेली पे जो है एक डाइवर्जेंस भी नज़र आ रही है। कोई बात नहीं, ज़रा नीचे आने दें इंशाल्लाह। अब लोग जो हैं इसे एवरेज कर रहे हैं। अब देखेंगे ना आप ज़रा, तो आपको एक इसके अंदर जो है जो सेटलमेंट रेशो है वो बड़ी अच्छी नज़र आएगी। वो सेटलमेंट रेशो अच्छी इस वजह से है, अब ये शेयर जो है एवरेज हो रहा है। और जो बंदा भी एवरेज कर रहा है वो स्टॉप लॉस तो नहीं यूज़ करेगा, वो तो सेल नहीं करेगा। अब जिस बंदे की 11-12 की बाइंग है, वो जितना नीचे आता जाए वो बंदा कभी भी इसे सेल नहीं करेगा। अब वो बंदा अब इसे एवरेज करेगा। वो बंदा अब वेट कर रहा है कि भाई अब ये शेयर अगर नीचे आता है तो आने दें, कोई मसला ही नहीं है। 8 के लेवल पे मजीद एवरेज कर लेंगे। अब मोस्टली जो है 8 के लेवल पे आप लोगों को हाई बाइंग नजर आ सकती है। आज डेली का वॉल्यूम देखें 1.588 मिलियन और अभी स्टिल डाउन ट्रेंड में है। जो भी बंदा ऐसे बाय कर रहा है वो होल्ड कर रहा है, कोई भी इसे सेल करने की कोशिश नहीं कर रहा। शॉर्ट टर्म के लिए देखना है तो मे बी जो है ये दोबारा 8.90 पे चला जाए या 9 को टच कर जाए, लेकिन इसे करंटली जो है वो 8 के लेवल पे आना ही आना है। वहीं पे सपोर्ट है, वहीं पे हैवी बायर आप लोगों को नजर आएंगे जी। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। आज की वीडियो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, कुछ ज़्यादा डिस्कशन भी कर ली है, 23 मिनट की वीडियो हो गई है। बाकी 14 अगस्त आप लोगों को मुबारक हो और 14 अगस्त पे मैं एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, तो वो वीडियो आप लोगों के लिए होगी, वो वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। तो वीडियो इंशाल्लाह कल के दिन ही आप लोगों को मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है और अपनी राय ज़रूर देनी है। बाकी आप लोगों को आज़ादी मुबारक हो। आज़ाद तो आप लोग हैं नहीं, क्योंकि VPN यूज़ करके जो है हम लोग नेट चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, वीडियो ऑडियो जो है तस्वीरें डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये हमारे मुल्क का हाल है। मिनी जिसे कहते हैं ना, मार्शाल्लाह वो हमारे मुल्क में लगा हुआ है। और मैं अब गाली निकालना नहीं चाह रहा बिल्कुल भी, हमारी गवर्नमेंट का भी मुकम्मल तौर पे कसूर है। और ऐसी गवर्नमेंट आप लोगों को नज़र आ रही होगी कि मुल्क के अंदर क्या चाह रहे हैं। और हमारे जो भी आपके एंकर्स बैठे हैं, न्यूज़ चैनल वाले बैठे हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो खामोश हैं, सारे के सारे चुप हैं। तो ये बेहतर बातें जो हैं आप लोगों को भी पता है, आपको भी पता है कौन गलती पे है। और एक गलती इमरान खान ने की थी एक्सटेंशन दे के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, और अब जो है दोबारा एक्सटेंशन हाफिज साहब को दी जाएगी ऐसा सुनने में आ रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन न्यूज़ मिल रही हैं। और साथ में आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं फायज ईसा साहब, उन्हें भी एक्सटेंशन जो है वो देने की कोशिश की जा रही है। तो बहरहाल इससे जो है मुल्क के हालात मज़ीद ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क की जमहूरियत के लिए ये नुकसानदेह बात है।
ऐसे ना हो कि जो है हमें भी दोबारा जो है वो बांग्लादेश की तरह ऐसे हालात का सामना करना पड़े। तो बहरहाल एहतियात की जाए जो बेहतर होगा। लेकिन जो है अगर ऐसा कुछ हालात हुए तो फिर देख लें कि जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है, बांग्लादेश में भी किसी को नहीं पता था कि भाई बांग्लादेश में ऐसे हो जाएगा। हसीना वाजिद का दौर है वो ख़त्म हो गया है, वहाँ पे अब देख लें न्यू गवर्नमेंट आएगी। तो बहरहाल ऐसे हालात बन सकते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि ऐसे हालात की तरफ मुल्क हमारा ना ही जाए तो बेहतर है। तो सिंपल सी बात है, हम लोगों के पे जो है मार्शल लॉ एक किस्म का लगा हुआ है। वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, व्हाट्सअप मुझे भी यूज़ करनी पड़ती है वीपीएन लगा के। तो बहरहाल अल्लाह जो है वही बेहतर करे। तो उम्मीद अच्छी रखें, इंशाल्लाह कोई ना कोई जो है मुल्क के अंदर कोई बेहतरी आ जाए, कोई चीज़ें जो हैं वो चल जाएँ, कोई सेक्टर ही हमारा फर्टिलाइज़र का चल जाए सही से, उसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट आ जाए, कुछ आईटी सेक्टर के अंदर आ जाए, मेनली जो है हमारा टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट आ जाए, कुछ उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो बहरहाल अल्लाह ही बेहतर करे, मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। तो आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।